साल 1825 निकोलस फर्स्ट रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही रूस में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोही लोग आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे लगे, बड़ी बड़ी इमारतें बने। विद्रोह को ख़त्म करने के लिए निकोलस ने एक विद्रोही नेता थे ऑनरेती रियरे, उसको मृत्यु दंड का आदेश दे दिया कि इसको फांसी पर लटकाया जाए। और जब ऑनरेती यानी विद्रोही नेता को फांसी दिए जाने वाले दिन तख्ते पर खड़ा किया गया और नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन विद्रोही नेता जैसे ही रस्सी पर झूला, रस्सी टूट गई और वह ज़मीन पर गिर गया। और इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ माना जाता था। माना जाता था कि ईश्वर ही नहीं चाहता कि इसको मृत्यु दंड दी जाए। जो व्यक्ति इस तरीके से मृत्यु दंड से बच जाता था उसे माफ़ किया जाता था। लेकिन ऑनरेती जब गिरते ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे हल्की फुल्की चोट तो लगी थी, पर उसे यकीन था कि वो बच गया है। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा कि रूस वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी भी बनाने नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल ये संदेश लेकर सम्राट के पास गया कि सम्राट, मृत्यु दंड अब नहीं दिया जा सकता। सम्राट इस निराशाजनक खबर से निकोलस फर्स्ट ने विद्रोही नेता के माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर कर दिया। उसको माफ़ करना ही था, क्योंकि ईश्वर की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कहा जाने लगा। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछ लिया कि क्या इस घटना के बाद ऑनरेती ने कुछ कहा था। तो कहा कि सम्राट, वो कह रहा था कि रूस वाले कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी भी बनाने नहीं आती। सम्राट ने माफ़ीनामे को फाड़ते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन ऑनरेती को दोबारा फांसी पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। दोस्तों, बड़बोलापन आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है। ज़्यादा बोलने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, यह कभी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं, शब्द शब्द संभल कर बोलिए। शब्द के नहीं है हाथ और पाँव, एक ही शब्द में है औषधि तो एक ही शब्द में है घाव। यह शब्द का बड़ा खेल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शब्दों का खेल, कम बोलने के 7 ऐसे फ़ायदे बताने वाला हूँ कि साइलेंस की क्या पावर है, चुप रहने के क्या फ़ायदे हैं। साइलेंस का सबसे पहला फ़ायदा है कि आप फालतू के किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसते, क्योंकि जहां आपको नहीं बोलना चाहिए वहां कई बार बोलने से आपका ही नुकसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शुरू में बताया कि जब ऑनरेती फांसी से बच गया, फिर भीड़ में चिल्लाकर बोलने की क्या आवश्यकता थी। एक गलती से फिर से फांसी पे लटक गया। क्यों? ज़्यादा बोलने के कारण, चुप ना रहने के कारण। लेकिन उस टाइम अगर बोलता ही नहीं तो फिर से कोई लफड़े में पड़ता ही नहीं और ना ही फांसी पे फिर से लटकता। साइलेंस का दूसरा फ़ायदा है, आप लोगों को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कैसे होगा? सुन के। बोलने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पर ध्यान दें। हर आदमी चाहता है कि मेरी कोई सुने। आप अक्सर सुनते होंगे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। हर आदमी चाहता है कि उसकी कोई सुने, पर वो किसी की सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ सुनाना चाहते हैं। हर आदमी इस देश में वक्ता बनना चाहता है, श्रोता ने। हर आदमी स्पीकर बनना चाहता है, लिसनर ने। दोस्तों, एक बात समझ लें, लिसनिंग इज़ गोल्ड, स्पीकिंग इज़ सिल्वर। दोस्त, बोलकर इस दुनिया में कोई महान नहीं बना, ना ही कुछ सीख सका है। सुनकर ही महान बना जाता है और कुछ सीखा जाता है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब भी वो अपने पिता के साथ मीटिंग में जाया करते थे तो उनके पिता सबसे लास्ट में बोलते थे और बस काम की ही बातें बोलते थे। लेकिन उनके पिताजी जब भी बोलते थे तो सारे लोग बिल्कुल चुप हो जाते थे और सब ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उनके पिता बोलने से पहले अच्छे से सुन लेते थे। और यह चीज़ नेल्सन मंडेला अपने पिता से सीख ली। और ऐसे ही दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पर फोकस करते हैं, क्योंकि सुनने से ही नई चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं
जब आप सुनते हैं तो सामने वाला इम्पोर्टेंट फील करता है और सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील करा के आप उसकी नज़रों में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे कौन किसकी सुनता है, सब सुनाना चाहते हैं। ऐसा उसको फील होगा, आप पर ट्रस्ट बन पाएगा और वह अपनी बात खोल के आपसे कह पाएगा और आप उनसे कुछ सीख पाएंगे। साइलेंस का तीसरा बड़ा फ़ायदा है, जब आप चुप रहते हैं बहुत समय तक और उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं तो दोस्तों आपके बातों में वज़न होता है, आपकी बातों को ध्यान से समझा जाता है। द मोर यू स्पीक द मोर यू ऑर्डिनरी यू अपीयर। जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ऑर्डिनरी यानी साधारण लगते हैं। द लेस यू स्पीक द मोर यू अनकॉमन विल अपीयर। जितना कम बोलते हैं उतना अनकॉमन लगते हैं। साइलेंस का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है, यू वुड नॉट साउंड स्टूपिड। जब आप चुप रहते हैं ना, तब आप स्टूपिड साउंड नहीं करते। क्योंकि कभी कभी होता ये है, ज़्यादा बोलते हैं तो मुंह से कुछ न कुछ तो ऐसा वर्ड निकल ही जाता है जो आवश्यक ही नहीं होता। और एक पुरानी लाइन है, When it is not important, it is important not to say। अगर ज़रूरी नहीं है तो ये ज़रूरी है कि ना कहा जाए। साइलेंस का पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप दूसरे के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो बिल्कुल शांत चुपचाप काम करते हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वाकई गजब बोलते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइंस भी यही कहता है। एक रिसर्च के मुताबिक कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इज़्ज़तदार, समझदार, मैच्योर, शांत और खुश और सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से साबित है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटेलिजेंट होना क्या होता है? इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने दिमाग पर कंट्रोल रखकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, कम बोलने वाले इंसान ज़्यादा सुनता है। क्योंकि बातचीत के दौरान ये लोग कम बोलते हैं, इसलिए इन्हें सामने वाले की बात ज़्यादा सुननी पड़ती है और यही बात उनके लिए प्लस पॉइंट का काम करती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम वही चीज़ बोलते हैं जो हमें पता है, लेकिन सामने वाला जब बोलता है तो कुछ नया बोलता है और सामने वाला ज़्यादा बोलता है तो हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है और यही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरों से बेहतर बनाती है। जैसे न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और एलोन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। साइलेंस का छठवां बड़ा फ़ायदा है, आप सोच समझ कर बोलते हैं। क्योंकि जब आप चुप होते हैं ना, तो आप सोच पाते हैं, इसलिए कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलते जिसे आपको बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, एक बार हम सबके साथ ज़रूर होता है, कई बार ऐसा होता है, हम जो चीज़ किसी से शेयर नहीं करना चाहते वही चीज़ बातों ही बातों में निकल जाती है, जिसका पछतावा हमें बाद में ज़रूर होता है। मान लो अगर आप अपने गोल और प्लान्स के बारे में किसी को बताते हो और आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, तो लोग आप पर हंसेंगे और कहेंगे कि यार ये ना सिर्फ बोलता है, कर नहीं पाता है, और आपको लोग हल्के में लेंगे और ऐसे में लोगों की नज़रों में आपकी एक गलत इमेज बन जाएगी और आपकी रिस्पेक्ट जो है वह डाउन हो जाएगी। लेकिन एक समझदार इंसान कभी भी चीज़ों को पहले से कभी नहीं बताता जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए, ताकि उन्हें बाद में पछताना ना पड़े। साइलेंस का सातवां बड़ा फ़ायदा है, आप झगड़ा नहीं करते और अपना आत्मसम्मान बचा कर रखते हैं। दोस्तों, क्या कभी दो लोगों को झगड़ते हुए देखा है? अगर आपने गौर से देखा हो तो क्या कहते हैं, कुछ समझ नहीं आता, बस एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं और सभी के बीच एक इंटरटेनमेंट का पात्र बन जाते हैं। ऑफिस में, कॉलेज में, दोस्तों के बीच कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जहां सबकी सोच अलग हो जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है जो घंटों तक चलता है। ऐसे में कोई दूसरा इंसान कम बोलने वाला और समझदार आदमी से झगड़ा करता है तो कम बोलने वाला आदमी
बिना कुछ कहे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है ज़्यादा बोलने से झगड़ा और बढ़ जाएगा। अगर आप कम बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चीखता रहता है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और फिर वो खुद थक कर या शर्म से चुप हो जाता है। और कम बोलने वाला व्यक्ति कभी झगड़ों में फंसता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ज़्यादा बोलने से ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही कोई इज्जत है। जब आपके ऊपर कोई व्यक्ति चिल्लाता है और आप बदले में चीखने के बजाय शांति से सुनते हैं और बिना कोई जवाब दिए शांति से चले जाते हैं, तो आपके पास आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। आप अपना समय फालतू लोगों पर खर्च नहीं करते हो और अपने शब्दों की वैल्यू बढ़ा देते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग आपको समझदार समझते हैं और आपकी इज्जत बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कम बोलने वाले लोगों को किसी बात का बुरा नहीं लगता या चिल्लाने का मन नहीं करता है, मगर वो झगड़ के नहीं बल्कि बैठकर बातचीत करने में विश्वास करते हैं। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है जो लोग कम बोलते हैं वो एटीट्यूड में रहते हैं, उन्हें किसी बात का घमंड होता है, वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, मगर असल में इसका उल्टा है। रिसर्च में देखा गया कि कम बोलने वाले ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। दरअसल दोस्ती जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो सिर्फ नाम की और बातचीत की दोस्ती रखते हैं। जैसे कि जब ज़्यादा बोलने वाले लोग किसी से मिलते हैं तो पहली मुलाकात में ही वो बातें करने लगते हैं और बस बोलते ही रहते हैं, जिससे सुनने वाला इरिटेट हो जाता है। मगर कम बोलने वाला व्यक्ति खुद बोलने के बजाय दूसरों को सुनता है, इसलिए लोग कम बोलने वाले लोगों को दोस्त बनाना पसंद करते हैं। उनकी दोस्ती नाम की नहीं होती। दोस्तों, जब आप एक दूसरे को समझने लगते हैं तो एक कनेक्शन पैदा हो जाता है। ऐसे में बात करने के लिए और नाम की दोस्ती नहीं बनती, बल्कि रियल फ्रेंड्स बनते हैं। क्योंकि इस दुनिया में बोलने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, मगर सुनने वाले बहुत कम। तो दोस्तों, आपको तो समझ आ ही गया होगा कि कम बोलने से कितने सारे फ़ायदे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप हंसी मजाक और मस्ती करना छोड़ दें और कम बोलने के चक्कर में चुपचाप रहने लगे। हर चीज़ का एक सही समय होता है। जब आप अपने ऑफिस या घर से बाहर हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी अपने घर, परिवार, दोस्तों के साथ मस्त एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा लिमिट में रहकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ऐसे ही एक और वीडियो देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।